हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध कहते हैं, हमारा जो मन है वो सर्वा सर्वा है। हम अपने मन को जैसे भी बनाएं वैसा ही हमारा मन कहता है, चलता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध मठ कुली ब्राह्मण आदि लोग का पुत्र था। एक कहानी सुनाते हैं। वो पिता बहुत ही कृपण था और कभी भी दान पुण्य नहीं करता था। यहाँ तक कि जब उसे अपने पुत्र के लिए आभूषण बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उसने अपने उन आभूषणों को भी स्वयं ही बनाया, ताकि स्वर्णकार को आभूषण बनाने की मजदूरी ना देनी पड़े। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, जब उसका पुत्र बीमार पड़ा तब पैसे बचाने के लिए उसने चिकित्सक को भी इलाज के लिए नहीं बुलाया और लड़के की तबीयत ज्यादा बिगड़ती गई। अंत में पिता ने को लगा कि अब उसका बच्चा बेटा ठीक होना संभव नहीं है। फिर भी चिकित्सक को उसके पिता ने नहीं बुलाया और अन्य बुक ने अपने पुत्र को घर के बाहर एक खाट पर लिटा दिया, ताकि लोग घर के अंदर ना आ सके और उसके धन दौलत को ना देख सके। आगे भगवान बुद्ध कहते, उस दिन प्रातः बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से सर्वेक्षण किया और अपने सर्वेक्षण में मंड कुंडली को पाया। भगवान बुद्ध ने देखा कि मंड कुंडली के आध्यात्मिक कल्याण का समय आ गया था। अतः उनके चरण मंड कुंडली के आवास की ओर चल पड़े। भगवान बुद्ध के चरण उसके आवास की ओर चल पड़े। भगवान बुद्ध घर घर भिक्षाटन करते हुए शास्ता आदि लंग पुक के घर के सामने पहुंच गए। मठ कुंडली बरामदे में लेटा हुआ था। तथागत की दिव्य आभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका और भीतर से ही उसका हृदय शास्ता के दर्शन के लिए बेचैन हो रहा था। पर उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसकी काया खाट पर ही पड़ी थी, पर वह बुद्ध के साथ जुड़ चुका था। वहां उसके पास पहुंचे, वह अंतिम समय आ गया था। मंट कुंडली ने आंखें मूंद ली थी। मरते समय उसका हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। इतना काफी था। उसका जन्म लावंतिस दिव्य लोक में हुआ था। तब इस दिव्य लोक से मंड कुंडली ने देखा कि उसका पिता उसकी मृत्यु पर विह्वल होकर रो रहा था। अतः वह अपने पुराने रूप में पिता के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने पिता को अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया तथा आग्रह किया कि वह बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करे। बुद्ध भोजन के लिए आमंत्रित करे। उसने अपने पिता से कहा, बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करो। भोजन के बाद आंध्र ने बुक के परिवार वालों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या कोई व्यक्ति बिना दान दिए, उपवास किए, कर्म कांड किए मात्र बुद्ध में पूर्ण समर्पण से 33 दिवलोक में जन्म ले सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन कुंडली को उपासकों के सम्मुख प्रकट होने के लिए कहा। बुद्ध का आदेश पाकर मठ कुंडली दिव्य आभूषणों के साथ आम जनता के सामने प्रकट हुआ तथा स्पष्ट किया कि उसका जन्म 33 दिव्य लोक में हुआ है। उसे देखकर सबों को विश्वास करना पड़ा कि बुद्ध के प्रति पूर्ण समर्पण मास से मठ कुंडली को इतना अधिक लाभ हुआ था। भगवान बुद्ध ने कहा, मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह विचारों का ही परिणाम है। अगर विचार पवित्र हो तो वाणी और कर्म भी पवित्र होंगे। पवित्र विचार, वाणी और कर्म से ही जीवन को सुख प्राप्त होगा। मन ही हमारा सर्वोपर है, मन ही हमारा उत्तम है। भगवान बुद्ध के ये विचार आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।